दोस्तों, भारत को वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाली ऋचा घोष को वेस्ट बंगाल की सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त कर दिया है और साथ में करोड़ों की इनामी राशि भी दी है। यानी अब ऋचा घोष सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हो चुकी है। वही डीएसपी बनने और इतनी बड़ी इनामी राशि पाने के बाद में ऋचा घोष स्टेज पर ही काफी ज्यादा भावुक हो गई और फिर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए। तो क्या कहा ऋचा ने, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी ऋचा घोष के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भी भारत कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतता है तो सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कई खिलाड़ी सुर्खियों में आईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो हैं टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष। जी हां, वही ऋचा घोष जिन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और अद्भुत विकेट कीपिंग से टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। जहां ऋचा का रोल इस टूर्नामेंट में भारत के लिए काफी अहम था, उन्होंने टीम इंडिया को कई हारे हुए मैच जीताए। जहां ऋचा घोष ने इस पूरे टूर्नामेंट में 134 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का योगदान टीम के लिए दिया। वही वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारतीय टीम की खिलाड़ी अपने अपने घर लौटी तो हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल की बेटी ऋचा घोष के लिए तो यह पल और भी खास था। जैसे ही ऋचा अपने गृह राज्य पहुंची, उनका स्वागत किसी सुपरस्टार की तरह हुआ। बंगाल सरकार ने भी ऋचा की इस उपलब्धि को सलाम करते हुए उन्हें बंगा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। यही नहीं, राज्य सरकार ने ऋचा घोष को पुलिस विभाग में डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर भी नियुक्त करने की घोषणा की। इसके अलावा बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को 34 लाख का चेक दिया इनामी राशि के तौर पर। सोचिए दोस्तों, एक लड़की जिसने छोटी सी उम्र में क्रिकेट बैट थामा था, आज उस मेहनत और लगन की बदौलत न सिर्फ भारत को वर्ल्ड कप जिताया बल्कि अब वह राज्य की डीएसपी भी बन गई है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है बल्कि ये हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो सपने देखती है और उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला रखती है। जब कोलकाता में आयोजित फेलिसिटेशन समारोह में ऋचा घोष मंच पर पहुंची तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद उन्हें बंगा विभूषण का सम्मान प्रदान किया और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, ऋचा ने न सिर्फ बंगाल का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। समारोह के दौरान ऋचा घोष की आंखों में खुशी के साथ भावनाएं भी झलक रही थीं। दोस्तों, ऋचा घोष का यह सफर आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब बहुत से लोगों ने कहा कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन ऋचा ने सबको गलत साबित किया। अपनी मेहनत, फिटनेस और आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई और अब वर्ल्ड कप विनर बनी। वर्ल्ड कप फाइनल में उनका योगदान भी यादगार रहा। मुश्किल हालात में जब टीम को रन चाहिए थे तब ऋचा ने अपनी तेज बल्लेबाजी से मैच का पासा पलट दिया था। उनकी हर चौका छक्का आज भी फैंस के दिमाग में ताजा है। उस पारी ने न सिर्फ भारत को खिताब जिताया बल्कि यह भी दिखा दिया कि वो बड़े मौकों की खिलाड़ी हैं। अब उनके इस शानदार प्रदर्शन और समर्पण को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें डीएसपी बनाकर एक शानदार उदाहरण पेश किया है। यह दिखाता है कि अब महिला खिलाड़ियों को भी वैसा ही सम्मान मिल रहा है जैसा पुरुष खिलाड़ियों को मिलता आया है। ऋचा घोष का यह सफर बताता है कि अगर दिल में जुनून और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आज वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। वर्ल्ड कप जीत, बंगा विभूषण अवार्ड और अब डीएसपी की नई जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें मिलकर ऋचा घोष के जीवन की कहानी को एक प्रेरणादायक गाथा बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, अब डीएसपी बनने के बाद में ऋचा घोष ने कुछ चौंकाने वाला, भावुक कर देने वाला बयान दिया है और साथ में अपने फैंस को भी धन्यवाद कहा है। तो क्या कहा ऋचा ने, आइए आपको बताते हैं। ऋचा घोष ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आज मेरे लिए ये दिन किसी सपने से कम नहीं है। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब ना तो मेरे पास कोई बड़ा मैदान था, ना कोई स्पॉन्सर, ना ही कोई बड़ा नाम। बस एक बैट था और एक जुनून था कि मुझे भारत के लिए खेलना है। बहुत लोगों ने कहा कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, ये लड़कों का खेल है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। आज जब मैं इस मंच पर खड़ी हूं तो ये उन सबके लिए जवाब है जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुझसे नहीं होगा। इसके बाद ऋचा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मेरे साथ सुबह सुबह मैदान जाते थे। कई बार हम दोनों ही होते थे, बाकी कोई नहीं।
पापा बॉलिंग करते थे और मैं बैटिंग की प्रैक्टिस करती थी। कई बार धूप इतनी तेज होती थी कि बल्ला पकड़ना मुश्किल हो जाता था, लेकिन पापा कहते थे अगर सपना बड़ा है तो तकलीफ भी बड़ी होगी। आज जब मैं डीएसपी बनी हूं तो ये मेरे पापा की मेहनत और मां के त्याग का फल है। उन्होंने अपना सब कुछ मेरे पीछे लगा दिया ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। इसके बाद उन्होंने पूरे देश के फैंस को संबोधित करते हुए कहा, वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व का पल था। उस वक्त जब हमने ट्रॉफी उठाई तो मुझे लगा कि मेरा हर पसीने का कतरा सफल हो गया। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती जब पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ मैदान की मेहनत नहीं थी, बल्कि पूरे देश का प्यार और विश्वास भी था। मैं उन सभी फैंस का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हर मैच में हमें सपोर्ट किया, चाहे हम जीते या हारे। ऋचा ने आगे कहा कि मैं जानती हूं कि भारत में अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं, लेकिन हालात उनके खिलाफ हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो कोई भी चीज असंभव नहीं। मैं भी एक छोटे से शहर से आई हूं जहां लोग सपनों पर नहीं किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैंने किस्मत नहीं मेहनत पर भरोसा किया। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूं तो इसलिए कि मैंने कभी मुझे पुलिस विभाग में डीएसपी बनाया जा रहा है तो मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि ये मेरे लिए सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। क्रिकेट ने मुझे अनुशासन सिखाया और अब पुलिस की ये जिम्मेदारी मुझे सेवा का मौका दे रही है। मैं इस पद को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं बल्कि एक सम्मान की तरह निभाऊंगी। मैं चाहती हूं कि जैसे मैंने मैदान पर देश का नाम रोशन किया, वैसे ही अब मैं इस वर्दी में लोगों की सेवा करूं और बेटियों को यह संदेश दूं कि वो जो चाहें वो बन सकती हैं। इसके बाद ऋचा ने अपने साथी खिलाड़ियों और टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, क्रिकेट टीम एक परिवार की तरह होती है। अगर एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो बाकी 10 उसका हौसला बढ़ाते हैं। जब मैंने वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाए तो हर रन के पीछे टीम का सपोर्ट था। हमारे कोच, सपोर्ट स्टाफ और हर खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में एकजुट होकर मेहनत की। इसी एकता ने हमें वर्ल्ड कप जिताया। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। ऋचा घोष ने अपने बयान के अंत में एक बेहद भावुक करने वाली बात कही और बोली कि कभी-कभी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो यकीन ही नहीं होता कि ये सब मैंने किया है। बचपन में जो लड़की स्कूल के बाद मैदान में जाकर बैटिंग करती थी, आज वो देश के लिए वर्ल्ड कप जीत चुकी है और अब एक डीएसपी भी बन गई है। ये सब भगवान की कृपा और देश के लोगों के आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी हर उस बच्ची तक पहुंचे जो सोचती है कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। नहीं, सपने हर किसी के लिए होते हैं। बस मैं देश के लिए खेलना जारी रखूंगी, क्योंकि ये नीली जर्सी ही मेरी असली पहचान है। इसके बाद पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। ऋचा घोष के इन शब्दों ने ना सिर्फ वहां मौजूद लोगों का दिल छू लिया, बल्कि लाखों फैंस के दिलों में गर्व भर दिया। उनका यह भावुक बयान आज हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। बाकी दोस्तों, आप ऋचा घोष के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।